हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 11th क्लास की जो बुक हॉर्न बिल है उसका जो चैप्टर 4 लैंडस्केप टू सोल, उसकी हम समरी को डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। दिस चैप्टर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर दो भागों में उसको बांटा गया है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस टेलिंग अस अबाउट आर्ट, दोनों के दोनों ये जो पार्ट हैं वो हमें एक कला के बारे में बताते हैं, एंड इट हिस्ट्रीज और उसके इतिहास के बारे में और उस कला के बारे में बताते हैं थ्रू वेरियस स्टोरीज, भिन्न भिन्न कहानियों से। इन द पार्ट टेकन फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये जो पार्ट है वो लैंडस्केप ऑफ द सोल से लिया गया है। एथिक्स एंड स्पिरिचुअली इन चाइनीज, चाइनीज में जो नैतिक शास्त्र था, आध्यात्मिकता थी, पेंटिंग, उस पेंटिंग को माना जाता था। वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग, और उस पेंटिंग के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता था, हमें ये पता चलता था थ्रू टू स्टोरीज, और इसी पेंटिंग के माध्यम से हमें दो कहानियों के बारे में पता चलता है। कौन सी वे दो कहानी हैं? द फर्स्ट वन इज़ अबाउट ए, जो पहली कहानी है, वेरी पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर, एक बहुत ही चाइनीज़ पेंटर है जो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा प्रसिद्ध, उसकी कहानी है वू डाओजी। हु डाओजी उसका नाम है। इट इज़ अबाउट द 8th सेंचुरी, ये 8वीं शताब्दी की बात है। व्हेन ही वॉज हायर्ड बाई द टेंग एम्परर, जो टेंग एम्परर था, सम्राट था, झोंगझोंग के द्वारा, झोंगझोंग के द्वारा उसको क्या किया गया था, हायर किया गया था टू एडोर्न ए वॉल ऑफ प्लेस, महल की एक दीवार को सजाने के लिए उसको वहाँ पर बुलाया गया था। यू पेंटेड ब्यूटीफुली सीनरी विद माउंटेन्स, अब उसने उस राजमहल की दीवार को बहुत अच्छी सीनरी दी, सुंदर वहाँ पर पेंटिंग कर दी। विद माउंटेन्स, वहाँ पर माउंटेन्स भी थे, पहाड़ भी थे, वाटरफॉल, झरने भी उसने वहाँ पर बना दिए, फॉरेस्ट, जंगल भी वहाँ पर बना दिए, एज वेल एज क्लाउड्स एंड ब्लू स्काईज, क्लाउड्स, ब्लू स्काईज विद पीपल लिविंग हारमोनियसली इन ए हैप्पी इन्वायरमेंट, और कुछ लोग वहाँ पर दिखा दिए, एक ऐसा वातावरण उसमें क्रिएट कर दिया जिसमें सभी आदमी बड़े प्यार से एक साथ मिलकर रह रहे थे। बहुत सुंदर सीनरी, पहाड़ों की, झरने की, जंगलों की, बादल भी थे, नीले रंग के आसमान भी थे, और आदमी भी प्यार से रहते दिखाए गए थे। हाउ एवर यद्यपि ही पेंटेड ए केव एट द फुट ऑफ ए माउंटेन, उसने एक इस पहाड़ी की तली में एक गुफा को भी बनाया, एक गुफा भी उसने उस पेंटिंग में की। दैट वॉज इनहेबिटेड बाई स्पिरिट, और बताया कि इसमें कोई प्रेत आत्मा रहती है। वैन द पेंटर वॉज शोइंग हिज वर्क टू द एम्प्रर, जब वो अपनी पेंटिंग दिखा रहा था उस एम्प्रर को, उस सम्राट को दिखा रहा था, ही क्लैप्स हिज हैंड्स, उसने अपने हाथों को बजाया, एंड द एंट्रेंस टू केव ओपन्स, और हाथ बजाने के बाद जो गुफा थी उसका दरवाज़ा खुल गया। वेर ही गेट्स इन, उसके बाद वो उसके अंदर गया, एंड वैनिश्ड, और उसके बाद वो वहाँ जाके अदृश्य हो गया। दस आफ्टर डिसअपीयरिंग, जब वो उसके गायब होने के बाद, द ऑथर सेज, अब ऑथर ये कहता है कि दैट डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द मिस्टिकल इनर वर्ल्ड, ये जो कहानी है वो नॉलेज हमें ये बताती है कि एक रहस्यपूर्ण, जो आंतरिक रहस्यपूर्ण संसार के बारे में हमें कहानी बताती है। दस इस तरीके से इट्स सेज ये कहती है दैट ओनली द मास्टर्स आर अवेयर ऑफ द वे, केवल जो मास्टर था वो ही इस बात से अवेयर था, इस बात से परिचित था कि विद इन एंड कैन गो यंडर एंड मेटेरियल फ्रॉम, कि वो वहाँ पर घूम सकता था, जो उसने मटेरियल वहाँ पे बनाया था वो खुद ही उसके अंदर घूम सकता था। सिमिलरली, इसी तरीके से देर इज़ अनदर स्टोरी, एक और कहानी है अबाउट अनदर पॉपुलर चाइनीज़ पेंटर, एक और बहुत ही पेंटर हुआ है चाइनीज़ पेंटर, वो भी बहुत पॉपुलर रहा है। हु डिड नॉट ड्रा ए ड्रैगन्स आइज फियरिंग इट वुड बिकम रियल एंड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, उसने क्या हुआ कि एक ऐसी उसने एक कला बनाई, एक ऐसी एक ड्रैगन की आई बनाई, और उससे भयभीत होकर राजा ने समझा ये तो क्या है, बिल्कुल वास्तविक है, ये तो बिल्कुल सचमुच की है, और वो डर गया और उसने उसको वहाँ से उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या थी, एक पेंटिंग थी। नेक्स्ट अगली बार भी
वी हैव द थर्ड वन अबाउट ए मास्टर ब्लैक स्मिथ। तीसरी एक है, एक लोहार के बारे में है, क्वेंटेंस मिस्टे मिर्सीज क्वेंटिज मेर्सीज, उसने कहा, उसका नाम था क्वेंटेंस, हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ पेंटर। उसको क्या हुआ कि पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। एज द फादर वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ। अब उसके बेटे को स्वीकार नहीं कर रहा था, मीन्स अब उसको अपना दामाद स्वीकार नहीं कर रहा था, बिलोंगिंग टू ए सच प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन अलग था, वो लोहार था और ये पेंटर था। ही स्टिल डिड सो, फिर भी उसने किया। ही एक्सेप्टेड क्वेंटेंस, अब उसने उसको स्वीकार कर लिया। बिकॉज ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज बोर्ड, उसने क्या किया, एक बोर्ड के ऊपर ऐसी मक्खी की तस्वीर पेंटिंग की। इट एड सच ए जेंटल रिलीजियम्स, बिल्कुल जो सचमुच सच लग रही थी। दैट इट रिजेंबल्ड ए रियल वन, जो बिल्कुल वास्तविक दिखाई दे रही थी। फर्दर उसके बाद द ऑथर आल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज़ फिलोसफी, जो ऑथर है वो एक चाइनीज़ फिलोसफी के बारे में बताता है, चाइनीज़ स्टोरी के बारे में भी बताता है। सन सुई मीनिंग माउंटेन वाटर, और सन सुई है जिसका ना मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, पर्वतों का पानी। फाइनली द सेकंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर, जो दूसरी जो है वो आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताती है और पहली इनसाइड आर्ट के बारे में बताती है। ब्रिंडू श्योरी टॉक अबाउट द, इसके बारे में बताता है। कंसेप्ट ऑफ द आर्ट ब्रूट, एक कला के बारे में बताता है। आर्ट ब्रूट ट्रांसलेट टू द आर्ट ऑफ वंस, उसको ट्रांसलेट की जाती है, उसको ट्रांसलेशन करती है। वन हु हैव नो राइट, जिसके पास अधिकार नहीं होता है टू बी आर्टिस्ट, एक कलाकार बनने का। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए कि दे लेक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग येट, उन्होंने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। सम हाउ पोसेस द आर्टिस्ट टैलेंट एंड इनसाइट, उसके अंदर ये कलाकारी, ये टैलेंट छिपा हुआ होता है। शी रेफर्स टू देम एज द वन, वो उनको रेफर करती है। हु थिंक्स आउटसाइड, जो बाहर के बारे में सोचते हैं, बॉक्स के बारे में। एंड डेफी द नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, और वो उसके नॉर्मल स्टैंडर्ड के बारे में बताते हैं। पीपल रेफर टू देयर वर्क, लोग अपने कार्य के बारे में बताते हैं, रेफर करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स आर्ट, रूढ़िवादी कला के बारे में बताते हैं। सी इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेकचंद, अब वो नेकचंद है उसके एग्जाम्पल को बताती है। वर्क एट रॉक गार्डन, जो उसने चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसमें जो उसने योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके बारे में बताती है। वो फॉर्म ऑफ आर्ट ब्रूट, वो एक आर्ट ब्रूट की का क्या है, एक नमूना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।